हाय गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे कैसे पुश कर सकते हैं या फिर गिटहब पे कैसे अपलोड कर सकते हैं जिसके अंदर फोल्डर्स हों। ठीक है। आज हम ऐसे प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करने वाले हैं जो कि फोल्डर में होंगे। ठीक है। तो देखिए, उसके लिए आपको दो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है, गिटहब पे आपका एक अकाउंट होना चाहिए और दूसरा है आपके पास गिट बैश नाम का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो एकदम स्टार्ट से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऐड करेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले अपने गिटहब पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरी गिटहब आईडी है। ठीक है। ये मेरा गिटहब का अकाउंट है। अब दूसरा आपको ज़रूरत पड़ेगी गिट बैश की। किसकी? गिट बैश की। तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। गिट बैश देखिए इसे, और आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ मैं। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। ओके, डाउनलोड हो गया। अब इसको ओपन करते हैं। अब इसको सेटअप करने के लिए आप परमिशन देते जाएं। इसको नेक्स्ट 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 करते रहें। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है हमारे सिस्टम में अभी। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि गिट और गिट बैश में क्या फ़र्क है। तो देखिए, गिटहब क्या है? गिटहब एक सर्विस है, एक समझ सकते हैं आप, एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है। और जो गिट है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें सहायता प्रदान करता है कि हम अपने कोड को गिटहब पे पुश कर सकें या फिर उसे अपडेट कर सकें। ठीक है। आई होप आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि गिट क्या होता है और गिटहब क्या होता है। गिट एक प्लेटफॉर्म है और गिटहब, सॉरी, गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, एक सर्विस है वो। जैसे कि यूट्यूब एक सर्विस है, वैसे ही गिटहब एक सर्विस है। और यहाँ पे गिट क्या है? गिट एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ओके, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। हो गया इंस्टॉल। अब इसे बंद कर लीजिए इस टैब को, और यहाँ पे सर्च कीजिए कीजिए गिट गिट बैश और गिट को ओपन कीजिए। ठीक है। तो हमारा गिट कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो हम चलते हैं अपने फोल्डर को, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करने। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन सा फोल्डर अपलोड करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास है। देखिए, ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है, मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीटली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बना है। ठीक है। यहाँ पे सारे सॉन्ग्स देखिए यहाँ पे बज रहे हैं, नेक्स्ट हो रहे हैं। ओके। तो हम इसे अपलोड करने वाले हैं अपने गिटहब पे। तो देखिए, ये टोटल कितने MB का है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये इसका साइज़ है, ये 366 MB का, ये काफ़ी लार्ज फाइल है। ठीक है। तो आप बेसिकली किसी भी फाइल को तो अपलोड कर सकते हैं गिटहब पे, बट अगर आपके पास फोल्डर्स हों तो उन्हें अपलोड करना मुश्किल है। तो उसी उसी के लिए हम गिट बैश का यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है। ये देखिए, म्यूजिक प्लेयर, यहाँ पे दो फोल्डर है, उसके अंदर भी मेरे पास दो फोल्डर है। तो इन सबको हम गिटहब पे अपलोड करते हैं। ठीक है। तो आप अपने फ़ोल्डर पे जाइए, आप जिस आपको जो भी प्रोजेक्ट अपलोड करना है, और इसको ओपन कर लीजिए। ओपन विथ गिट बैश हियर। ठीक है। तो ये गिट बैश में ओपन हो चुका है। अब सबसे पहला स्टेप है, आपको गिटहब पे जाना है और एक रेपोजिटरी बनानी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, मेगा अंडरस्कोर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर म्यूजिक प्लेयर। ठीक है। तो ये मेरे रेपोजिटरी का नाम है। डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, आप डाल सकते हैं। और प्राइवेट पब्लिक आपको जो सिलेक्ट करना है, और ऐड अ रीडमी फाइल पे टिक कर दीजिए, क्योंकि रीडमी फाइल के अंदर आप अ, कुछ भी लिख सकते हैं कि आप अपने फोल्डर, अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हैं, उसे कैसे रन कर सकते हैं वो लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए, मेगा प्रोजेक्ट म्यूजिक प्लेयर नाम का एक मेरे पास गिट में, गिटहब पे रेपोजिटरी बन चुकी है। अब हमें इसके अंदर अपने सारे
फोल्डर फाइल्स को अपलोड करना है। ठीक है, तो चलते हैं गिट बैश पे। तो देखिए ये रहा गिट बैश। और अब यहाँ पे आपको कुछ कोड्स लिखने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखने पड़ेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड हो जाए। तो वो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गिट को इनिशियलाइज करना है। उसके लिए यूज करना है गिट इनिट। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखना है, गिट इनिट। गिट इनिट से क्या होगा, गिट इनिशियलाइज होगा। उसके बाद गिट ऐड स्पेस डॉट, उससे क्या होगा, सारी फाइल्स ऐड होंगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, कमिट करना है, गिट कमिट। और यहाँ पे आप कमिट का कुछ मैसेज लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमिट मैसेज, सेम लिख देता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, सारी फाइल्स हमारी अपलोड होगी। बैश गिट कमांड नॉट फाउंड, एक सेकेंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम्म तो सॉरी, मैंने यहाँ पे गिट की जगह गेट लिख दिया था, स्पेलिंग मिस्टेक था। तो इसे गिट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट लिखना है आपको गिट ब्रांच। और कौन सी ब्रांच में डालना है, मुझे मेन ब्रांच में डालना है। ये ब्रांच ये सब क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो नेक्स्ट में लिखिए आप गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। और यहाँ पे आपको जिस रेपोजिटरी में अपने कोड को पुश करना है उसका लिंक, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे जाइए, ये हमारी रेपोजिटरी, इसमें हमें अपने कोड को डालना है। तो कोड पे क्लिक कीजिए, इस यूआरएल को ओपन कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो अब ये कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होगा, आपको राइट क्लिक का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, पेस्ट हो गया। रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आप में ऐसा कोई प्रॉब्लम आए कि रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये ऑप्शनल है। तो इस कमांड का आपको यूज़ करना है। आपको क्या लिखना है, गिट रिमोट आरएम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन को रिमूव करो। ठीक है, रिमूव हो गया, वापस से उस कमांड को रन कीजिए। ठीक है, वो कमांड रन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है गिट चेकआउट -v। और आपको एक ब्रांच का नाम लिखना है। तो मैं एक ब्रांच बना लेता हूँ, माई न्यू ब्रांच। ठीक है, अब ये ब्रांच सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए गिट ऐड स्पेस डॉट, और यहाँ पे लिखिए गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन में आपको क्या लिखना है, उसी लिंक को पेस्ट करना है अपने रेपोजिटरी का। पेस्ट कर दिया मैंने। एक एक मिनट, इसकी ज़रूरत नहीं है, गिट तक ही चाहिए। गिट एंटर, गिट रिमोट ऐड ऑप्शनल नेम यूआरएल। कुछ एरर है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और अब लिखते हैं गिट पुश -u ओरिजिन माई न्यू ब्रांच। तो देखिए यहाँ पे सारी फाइल्स अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सारे फाइल्स सारे फोल्डर्स यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए ये जब तक अपलोड होता है मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांच क्या होता है। मैं आपको कब से ब्रांच बोल रहा हूँ तो उसका मैं मतलब बताता हूँ। देखिए ये मेरी रेपोजिटरी है, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या है, ब्रांच। अभी मेरे पास कितनी ब्रांच है, मेन एक ही ब्रांच है। यहाँ पे मैंने एक नई ब्रांच बनाई थी, क्या नाम से, माई न्यू ब्रांच। तो यहाँ पे वो मेन के नीचे एक नई ब्रांच शो होगी जब ये फाइल अपलोड हो जाएगी। तो ये देखते हैं ये कब तक अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है, तब तक वेट करते हैं। ओके, सो सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी है यहाँ पे।
अब इसको मिनिमाइज करके, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे देखिए माय न्यू ब्रांच से एक ब्रांच बन गया है। अब यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए और वापस से अपने रेपोजिटरी में जाइए और यहाँ पे आपको ब्रांच पे क्लिक करना है। देखिए ये माय न्यू ब्रांच क्या है, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो माय न्यू ब्रांच के अंदर अपलोड हुआ है सारा, ठीक है, मेन ब्रांच के अंदर नहीं। मेन ब्रांच बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है, तो हमने एक नया ब्रांच बनाया था माय न्यू ब्रांच से, तो उस पर क्लिक कीजिए और देखिए ये सारे फोल्डर सारे फाइल्स आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने फ़ोल्डर्स को गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका लाइव लिंक जनरेट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद पेजेस पे जाइए और यहाँ ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा ब्रांच है मेरा, माय न्यू ब्रांच, और उसे सेव कर दीजिए। सेव हो गया। अब थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट तक। ये आपके फ़ोल्डर साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फ़ोल्डर का साइज़ कितना है, ठीक है? जितना बड़ा आपका फ़ोल्डर का साइज़ होगा उतना ही टाइम लेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है पेज को। जब आप रिफ्रेश करते रहेंगे तो यहाँ पे गिटहब पेजेस के नीचे एक लिंक मिलेगी आपको, वही आपके प्रोजेक्ट की लाइव लिंक होगी। उस लिंक को आप किसी को भी सेंड करेंगे तो वो आपका प्रोजेक्ट देख सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये ऐसा पूरा प्रोजेक्ट वो सामने वाला पर्सन देख सकता है। तो देखते हैं जनरेट हुआ कि नहीं। तो थोड़ा वेट करके आपको रिफ्रेश करते रहना है, क्योंकि हमारे फाइल का साइज, फोल्डर का साइज 366 MB के करीब था कुछ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। रिफ्रेश करते रहिए। ओके, सो हमारा लिंक जनरेट हो चुका है, ये रहा हमारा लिंक। इस पे क्लिक कीजिए और ये आपका लाइव यूआरएल का लिंक है। इसे कॉपी करके आप किसी को भी पेस्ट कर सकते हैं, तो वो जब अपने ब्राउज़र पे इस लिंक को ओपन करेगा तो उसे ये पूरा प्रोजेक्ट दिखने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से हम फ़ोल्डर्स को अपने गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? देखिए ये लिंक है और बैक जाना है तो यहाँ से बैक जा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था अपने फ़ोल्डर को अपलोड करने के लिए गिटहब पे, और उसके लिए ये सारे कोड हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये इस कोड का यूज़ होगा तभी जब हमारे, देखिए ये हम मैंने 2 मेथड लिखे हैं। 2 मेथड का मतलब क्या? एक्चुअली आप ये 4-5 लाइन का ही कोड लिखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट अपलोड हो जाएगा, बट अगर कभी एरर आता है कि वो मेन ब्रांच में अपलोड नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम न्यू ब्रांच के लिए इस मेथड 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है? और अगर आपको ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर आ रहा है तो गिट रिमोट rm origin इस कमांड का यूज़ कीजिए और आपका कोड वर्क करने लगेगा अच्छे से, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।